ग्राम पंचायत वासी और बुजुर्ग माताएं बहनें, मेरे युवा साथी, प्यारे बच्चों, आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज यह दिन केवल एक तारीख नहीं है, आज का दिन केवल झंडा फहराने या भाषण देने का नहीं है। आज का दिन है अपने अतीत को याद करने का, अपने वर्तमान को समझने का और अपने भविष्य के लिए संकल्प लेने का। 26 जनवरी 1950 वह दिन जब भारत केवल आजाद नहीं हुआ बल्कि स्वशासित हुआ। हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमने खुद को यह अधिकार दिया, अब भारत अपने नियम खुद बनाएगा, अपनी व्यवस्था खुद तय करेगा, अपनी जनता के हित में अपनी सरकार खुद चुनेगा। यही है गणतंत्र, जहां राजा नहीं जनता सर्वोच्च होती है। भाई और बहनों, भारतीय संविधान कोई मोटी किताब नहीं होती, वह भारत के नागरिक के जीवन की सुरक्षा कवच है। यह संविधान हमें सिखाता है कि कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, कोई ऊंचा नहीं होता, कोई नीचा नहीं होता, सब बराबर हैं। कानून की नजर में संविधान में हमें अधिकार दिए हैं, लेकिन उसने भी बड़ा काम यह किया है, उसने हमें सम्मान के साथ जीने का हक दिया है। आज मैं संविधान की प्रस्तावना सुनाना चाहता हूं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये शब्द केवल लिखे हुए नहीं है, ये चारों मिलकर भारत की आत्मा को बनाते हैं। न्याय, ताकि गरीबों को न्याय मिले। स्वतंत्रता, ताकि कोई डर के साए में नहीं जिए। समानता, ताकि जन्म के आधार पर भेदभाव न हो। बंधुत्व, ताकि हम एक दूसरे से भाई समझें और भाई की तरह प्यार करें। अगर ये चारों हमारे गांव में उतर जाएं, हमारी ग्राम पंचायत रजौरा में उतर जाएं, तो रजौरा अपने आप आदर्श पंचायत बन जाएगा। संविधान ने हमें अधिकार दिए, लेकिन उसने यह भी सिखाया है कि अधिकार अकेले नहीं चलते। अगर हम सड़क पर चलते हैं तो हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर हम सुविधा चाहते हैं तो हमें जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। संविधान कहता है पहले कर्तव्य फिर अधिकार। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, रजौरा वासियों, लोकतंत्र दिल्ली से शुरू नहीं होता। लोकतंत्र की शुरुआत गांव से होती है, पंचायत से होती है। ग्राम पंचायत लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। अगर यह सीढ़ी मजबूत है तो पूरा देश मजबूत है। इसलिए प्रधान का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं होता, यह तय करता है कि आपके गांव की दिशा क्या होगी। आज मैं आपके सामने प्रधान प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूं। मैं राजनीति में नाम कमाने नहीं आया, मैं राजनीति में तस्वीरें छपवाने नहीं आया, मैं आया हूं सेवा और व्यवस्था को बदलने के लिए। मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं गांव की समस्या क्या है, क्योंकि मैंने इन्हीं रास्तों में चला हूं और इन्हीं लोगों के बीच रहा हूं। आज मैं आपके सामने अपना संकल्प पत्र जारी कर रहा हूं। यह संकल्प पत्र किसी नेता का नहीं, रजौरा की जनता का दस्तावेज है। जो मैं लिख रहा हूं वह सोच समझ कर लिख रहा हूं। जो मैं बोल रहा हूं उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं। प्रधान बनना कोई शान की बात नहीं, प्रधान बनना जिम्मेदारी की बात है। प्रधान वह नहीं जो कुर्सी पर बैठे, प्रधान वह नहीं जो जनता के बीच में खड़ा रहे। प्रधान बहुत था वो वैसा जनता के बीच में खड़ा रहे। मैं आपसे वोट भी मांग रहा हूं और आपका भरोसा मांग रहा हूं। और भरोसा मांगने से पहले मैं आपके सामने अपने 5 संकल्प सामने रख रहा हूं। मेरा पहला संकल्प है ग्राम पंचायत रजौरा में एक शानदार मॉडल स्कूल होगा। ग्राम पंचायत रजौरा में एक शानदार मॉडल स्कूल होगा। कुछ लोग ये कहते हैं पंचायत में मॉडल स्कूल नहीं बन सकता, तो मेरा ये संविधान कहता है, ये अधिकार देता है कि हम मॉडल स्कूल बना सकते हैं। तो संविधान में इतनी पावर है, ग्राम सभा में इतनी पावर होती है कि हम मॉडल स्कूल का कुछ भी बना सकते हैं। कोई भी विधायक, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई भी इस प्रस्ताव को फेल नहीं कर सकता जो ग्राम सभा में पास होता है। आज मैं आपके सामने एक एआई मॉडल लेकर आया हूं। फिलहाल मेरा ये विजन है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये जो फोटो है, ये ग्राम पंचायत रजौरा के लिए मेरा विजन है। मैं अगर प्रधान बना तो अपनी पंचायत में इस प्रकार का एक शानदार मॉडल स्कूल होगा। इसके लिए चाहे मुझे दिल्ली, लखनऊ कहीं तक लौटना पड़े, मैं अपनी पंचायत में एक शानदार मॉडल स्कूल बनवाऊंगा। अपनी पंचायत में मेरे प्यारे ग्रामवासियों, कोई भी गांव तब तक आगे नहीं बढ़ सकता
जब तक बच्चे आगे नहीं बढ़ते। इसलिए मेरा पहला और सबसे मजबूत संकल्प है ग्राम पंचायत रजौरा में एक शानदार मॉडल स्कूल, आधुनिक कक्षाएं होंगी, शिक्षित प्रशिक्षित शिक्षक होंगे, डिजिटल पढ़ाई की सुविधा होगी और बेटा बेटी को समान शिक्षा का अवसर मिलेगा। मैं चाहता हूं कि रजौरा का बच्चा कभी यह ना कहे काश हमारे गांव में ये सुविधा होती तो आप इतने पीछे नहीं रहते, क्योंकि शिक्षित गांव ही मजबूत पंचायत बनाता है। मेरा दूसरा संकल्प है वो है एक सुलभ हॉस्पिटल, एक शानदार हॉस्पिटल पंचायत में हो, एक शानदार हॉस्पिटल पंचायत में हो, उसका विजन मेरा ये है। मैं अपनी पंचायत में ये मॉडल, अभी तो एआई जनरेटेड फोटो है, इसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसा हॉस्पिटल मैं अपनी पंचायत में बनवाना चाहता हूँ। भाई और बहनों, बीमारी किसी की जाति नहीं देखती, बीमारी किसी की पार्टी नहीं पूछती। जब घर में कोई बीमार होता है तो राजनीति नहीं चलती, दवा चाहिए। जब बीमार होते हैं तो दवा चाहिए। इसलिए मेरा दृढ़ संकल्प है कि ग्राम पंचायत रजौरा में एक शानदार सुलभ हॉस्पिटल हो, प्राथमिक उपचार मिले, महिला और बुजुर्गों की विशेष देखभाल हो, नियमित डॉक्टर और दवाइयां उपलब्ध हो और आपातकालीन सुविधा उपलब्ध हो। अब इलाज के लिए शहर की दौड़ नहीं, अब इलाज में गांव होगा, गांव में होगा। स्वस्थ गांव बराबर खुशहाल परिवार होता है। जो मेरा तीसरा संकल्प है, जो मैं अभी जमीनी स्तर पर रह रहा हूं, अपने लोगों के बीच में देख रहा हूं, सबसे बड़ी समस्या मैंने देखी कि अपनी पंचायत में कोई खाद बीज का सरकारी गोदाम नहीं है। मैं आज संकल्प लेता हूं, अगर मैं प्रधान बना तो अपनी पंचायत में एक शानदार खाद बीज का गोदाम होगा। इसके लिए दिल्ली लखनऊ कहीं तक लड़ना पड़े, लेकिन ये शानदार खाद बीज का एआई जनरेटेड फोटो है। लेकिन मेरा विजन है कि जब मैं प्रधान बनूं और मुझे मौका मिले तो ऐसा एक शानदार खाद बीज का गोदाम हो जिसमें सरकारी रेट पे खाद बीज मिले, डाई, यूरिया ये समय से मिले। और मेरे किसान भाइयों, आप दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन फायदा अक्सर बीज के दलाल घर आते हैं। इसलिए मेरा यह संकल्प है खाद बीज का सरकारी गोदाम, जहां सही दाम पर खाद बीज मिले, समय पर उपलब्धता हो, काला बाजारी से मुक्ति मिले और खेती की लागत कम हो और लाभ अधिक हो। मैं चाहता हूं कि रजौरा का विकास मजबूत बने, आत्मनिर्भर बने, क्योंकि किसान मजबूत है तो गांव समृद्ध है। जो मेरा चौथा संकल्प है वो मेरा संकल्प है युवाओं के लिए खेल का मैदान। आज तक जितने भी हमारी जमीन थी पंचायत की जितनी भी जमीन थी उनको सार्वजनिक तरीके से पट्टों में बांटा गया, लेकिन कभी भी मैं किसी में हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी ने आज मैं देखता हूं मेरे युवा साथी आज रोड पर दौड़ने के लिए मजबूर हैं। अगर हमारी पंचायत में एक खेल का शानदार मैदान होता तो आज बच्चे रोड पर दौड़ने के लिए मजबूर नहीं होते, वो अपनी प्रैक्टिस उसी में करते हैं, खेल के मैदान में। तो अगर मैं निर्वाचित होता हूं तो उसके लिए मैंने ये विजन है मेरा कि मैं ऐसा शानदार खेल का मैदान बनवाऊंगा। अब सरकारी जमीन पट्टों में नहीं कटेगी। पट्टों में क्या होता है सब जानते हो, व्यक्तिगत फायदा होता है, एक व्यक्ति का फायदा होता है, पूरे गांव का फायदा नहीं होता। इसलिए जो सरकारी संपत्ति की जमीन होगी उसे सरकारी काम में यूज की जाएगी। तो इसलिए मेरा संकल्प है मेरे युवा साथी, युवा शक्ति अगर सही दिशा में चले तो कोई भी गांव पीछे नहीं रह सकता। इसलिए मेरा चौथा संकल्प है युवाओं के लिए आधुनिक खेल मैदान में जहाँ क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल की सुविधा हो, नशा मुक्त वातावरण हो, खेल के माध्यम से अनुशासन आए और छुपी हुई प्रथाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिले। मैं चाहता हूं रजौरा का युवा मैदान में पसीना बहाए, न कि गलत रास्तों पर भटके। खेलेंगे युवा, आगे बढ़ेगा रजौरा। जो मेरा पांचवा संकल्प है वो है, जो लास्ट संकल्प है वो है बाजार और पारंपरिक मेले। आज हम देखते हैं हाट और बाजार करने के लिए कई दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन हमारी पंचायत में कोई भी मेला का, साप्ताहिक मेले का आयोजन नहीं होता है। अगर मैं प्रधान बना और प्रधान निर्वाचित होता हूं तो अपनी पंचायत में एक साप्ताहिक मेला का आयोजन करवाऊंगा, जिसमें सब्जी मंडी होगी और बाकी जो बुनियादी जरूरतें होती है हमारी उसका मेला लगे, कपड़े से लेकर के जो भी चीजें होती हैं वो सब सुविधाएं हमारी पंचायत में होगी। हमें कहीं दूर तक नहीं भागना पड़ेगा। इससे क्या होगा भाइयों बहनों, गांव की पहचान केवल मकानों से नहीं होती, आर्थिक गतिविधियों और संस्कृति से होती है। इसलिए मेरा पांचवा संकल्प है ग्राम पंचायत रजौरा में बाजार और पारंपरिक मेलों का आयोजन, साप्ताहिक बाजार की व्यवस्था होगी, स्थानीय व्यापारियों और कारीगरों को प्रोत्साहन मिलेगा, पारंपरिक मेलों का आयोजन होगा, रोजगार और सामाजिक एकता बढ़ेगी।
क्योंकि चलता बाजार बढ़ता रजौरा। मेरा वादा है, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, न जात पात, न भेदभाव, न पक्षपात, सिर्फ विकास, सम्मान और ईमानदार काम। अगर मुझे सेवा का अवसर मिलता है तो मैं प्रधान बनकर आपसे दूर नहीं जाऊंगा, आपके बीच में रहूंगा। मैं यह साफ कहना चाहता हूं, अगर मुझे सेवा का अवसर मिला तो पंचायत के हर काम का साफ जनता के सामने होगा। प्रधान कुर्सी पर नहीं, जनता के बीच मिलेगा। मेरा रजौरा किसी एक जाति का नहीं है, मेरा रजौरा किसी एक दल का नहीं है, मेरा रजौरा सबका रजौरा है। हर टोला, हर परिवार, हर व्यक्ति विकास में बराबर का हकदार होगा। मैं वचन देता हूं, झूठे बातें नहीं, घमंड नहीं, जनता से दूरी नहीं। अगर गलती होगी तो सुधार भी होगा। मेरा अंतिम संकल्प है, मेरा अंतिम संकल्प है, आज गणतंत्र दिवस है, मेरा अंतिम संकल्प है और गणतंत्र दिवस है और मेरे हाथ में ये संविधान की कॉपी है। मैं संविधान की शपथ लेता हूं कि मैं आपके सामने ये अंतिम संकल्प लूंगा कि जब तक रजौरा का एक भी परिवार बुनियादी सुविधा से वंचित है और जब तक रजौरा का एक भी बच्चा अशिक्षित है और एक भी मरीज असहाय है, एक भी किसान शोषित है और एक भी वो भटका हुआ है, तब तक मेरी लड़ाई जारी रहेगी। आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर कहें, संविधान हमारा है, लोकतंत्र हमारा है और रजौरा का भविष्य भी हमारा है। इसके साथ साथ मैंने ये संकल्प पत्र छपवाए हैं, उसकी जो डिजिटल जो कॉपीज हैं प्रिंटेड वो आएंगी। बाकी मैं आप लोगों को विद गारंटी के साथ मैं जो वादा कर रहा हूँ विद गारंटी लिखित में दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं कोई हवा में वादा करने नहीं आया। मेरा उद्देश्य आपकी सेवा करना है, क्योंकि मैं इतना पढ़ लिख गया हूँ, अपना पेट तो आराम से भर लूंगा मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके लिए सोचूं। अगर आपसे प्रधान वोट मांगने आए तो आप उनसे पूछो कि मेरी पंचायत के लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों के लिए क्या करोगे, कल को मैं बीमार हो गया तो मेरे लिए क्या करोगे। क्योंकि वोट बेटी के समान होता है और किसी फालतू व्यक्ति को वोट नहीं दिया जाता है। क्योंकि जब हम बेटी के लिए घर देखने जाते हैं तो घर, खानदान, सब चीज देखते हैं, कैसा है, जाति गोत्र सब देखते हैं कि देखते। और जब वोट डालते हैं तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, केवल दारू मुर्गा शराब में वोट बिक जाते हैं और 5 साल का उसका भुगतान आप सब लोगों को भुगतना पड़ता है। इसलिए अब की बार जो काम की बात करे, विकास की बात करे, रजौरा के भविष्य की बात करे, उसे वोट डालो। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, आपके बच्चों से चाहे कुछ कर सकता हूं, तो ही मुझे वोट करो, नहीं तो और भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, आप किसी को भी वोट डाल दो। लेकिन आप कल मुझसे शिकायत नहीं कर पाएंगे कि वो प्रधान हमारा आवास खा गया, वो हमारा शौचालय खा गया, वो हमारे घर में खरीदने खा गया, क्योंकि ये हमारी बुनियादी जरूरतें हैं, ये जिम्मेदारी प्रधान की होती है। और इससे पहले मैं आपने सबसे अभी तक हमारे पंचायत के 12 गांव हैं और 12 गांव में मैंने जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के माध्यम से मैंने पंचायत को 10-10 गारंटीज अपनी पंचायत के घर घर तक पहुंचाई। कुछ घर छूट गए हैं, उनको मैं कवर करूंगा, लेकिन 10 गारंटीज मैंने अपने पंचायत के घर घर तक पहुंचा चुका हूं। इसमें 10 गारंटीज को भी मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि आपका जागरूक होना बहुत जरूरी है। आपके वोट में बहुत शक्ति है, आप जिसको चाहोगे उससे बना के रख दोगे। मेरा पहला जो गारंटी है वो है आवास बुनियादी ढांचा गारंटी। इसमें हर गरीब परिवार को पक्का मकान मिलेगा। अभी तक क्या होता है, प्रधान जी 20 या 30 हजार रुपए लेते हैं और जिसकी जुगाड़ होती है उसको घर मिल जाता है। लेकिन मेरा सपना है कि हर गरीब को पक्का घर मिले, गांव की सड़कें, नालियां और पुलियों का निर्माण हो। ये मेरी पहली गारंटी है। जो मेरी दूसरी गारंटी है वो है रोजगार गारंटी। रोजगार गारंटी में हम युवाओं के लिए स्वरोजगार और प्रशिक्षण लगवाएंगे, जिसमें युवा अपना स्टार्टअप अपने गांव से कर सकते हैं। मनरेगा में हर पात्र परिवार को अब जैसे 100 दिन का रोजगार गारंटी थी, अब गवर्नमेंट ने 125 कर दिया है। तो मैं आपसे गारंटी करूंगा कि मैं आपको 125 दिन का रोजगार मनरेगा के माध्यम से दूंगा। अभी तक जितना घोटाला होता है मनरेगा में ज्यादा होता है, आप सब देखते रहे हो। मेरी जो तीसरी गारंटी है वो है शिक्षा गारंटी। शिक्षा, जिसके लिए मेरा सबसे विजन है और सबसे बड़ा फोकस है शिक्षा पर। जो प्राइमरी और जूनियर स्कूल होते हैं ये किसके अंडर में आते हैं, प्रधान के अंडर में आते हैं। लेकिन जब तक प्रधान अनपढ़ सोच और उनका जो नियत साफ नहीं होगी, तब तक हमारी पंचायत के जो स्कूल है उनकी बिल्डिंगें गिरेंगी, उनकी रिपेयरिंग नहीं होगी, और बिल्डिंग गिरेगी तो मरेगा कैसे, गरीब को मरेगा। तो पैसे वालों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, वो तो अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ लेंगे, लेकिन गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है, छत
छत टपक रही है, अगर छत गिरेगी तो गरीब का बच्चा मरेगा। सरकारी टीचर आते हैं 70-70, 80-80 हज़ार सैलरी लेते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। आप लोगों ने किसी ने भी आज तक भाई कि हमारे गांव में स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि शुरुआत गांव से होती है। आप यहाँ बैठ के प्रधानमंत्री से गाली दो, मुख्यमंत्री से गाली दो, अपने प्रधान से कुछ बोल नहीं पा रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम कंपटीशन की कोचिंग खोलेंगे अपनी पंचायत में, और जो 9 से 12 तक के बच्चे जो पढ़ते हैं उनके लिए मैं फ्री ट्यूशन क्लासेस खुलवाऊंगा, और छात्रों को किताबें, गाइड और ऑनलाइन सामग्री ये सब उपलब्ध कराई जाएगी। ग्राम पंचायत रजौरा में आधुनिक लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी, जिसमें लड़कियों का पोर्शन अलग होगा और लड़कों का पोर्शन अलग होगा। उसमें 24x7 बच्चे बैठ के अच्छे वातावरण में पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें लाइब्रेरी में परीक्षाओं की किताबें होंगी, अखबार होंगे, मैगजीन होंगे, ये सब उपलब्ध होंगे। पढ़ने के लिए शांत वातावरण होगा, कुर्सी, मेज और इंटरनेट की सुविधा होगी। मेरी चौथी जो गारंटी है वो है कृषि और सिंचाई गारंटी, जिसमें मैं आप खाद बीज का बोल भी चुका हूँ। खाद बीज और कीटनाशक समय पर उपलब्ध कराना। अभी तक मैं देख रहा था एक डाई यूरिया की बोरी 200-200 रुपए बोरी 500 में 600 में लेने की मजबूर थे। क्यों? क्योंकि उसमें कालाबाजारी हो रही थी। किसी प्रधान ने, किसी जनता के प्रतिनिधि ने आवाज नहीं उठाई कि कालाबाजारी क्यों हो रही है। खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहरों का इंतजाम करूंगा, या नहर की व्यवस्था होगी, तालाबों की व्यवस्था करूंगा, ट्यूबवेल की व्यवस्था करूंगा। ये जिम्मेदारी मेरी है। जिसे खेतों में पानी नहीं जाएगा उसे खेतों में पानी की व्यवस्था योगेश करेगा, अगर प्रधान निर्वाचित होता है तो। मेरी 5वीं गारंटी है डिजिटल रजौरा गारंटी। आज हम देखते हैं कि आय, जाति, मूल्यवास, इन छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्स के लिए लाइन में लगे रहते हैं सभी। तो मैं चाहता हूं कि ये सभी सेवाएं पंचायत घर पे ही उपलब्ध हो, सबको ये सुविधा मिले। और मेरी एक और गारंटी है, जो मोदी जी बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया में क्या होता है, एक प्रधान के अंडर में ये काम आता है तो पूरी पंचायत में पब्लिक वाईफाई लगवा सकता है। अगर मैं प्रधान बना, आप सब जानते हो एक फोन का लगभग 300-350 रुपए खर्चा होता है। सब व्यक्ति जानते हैं इतना, तो सब रिचार्ज कराते हैं। फोन का 350-300 रुपए महीने खर्चा है। एक साल का कितना? 4000 रुपए। एक साल का एक फोन का कितना है? 4000 रुपए। 5 साल कितना गया? 20,000 रुपए। अगर आप मुझे वोट करोगे तो 20,000 रुपए तो आपके फोन के बच जाएंगे, क्योंकि मैं पूरी पंचायत में पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क करूंगा। मेरी 6वीं गारंटी है स्वास्थ्य और कल्याण की। इसमें मैं हॉस्पिटल का अनाउंसमेंट पहले कर चुका हूं, और इसमें जो विधवा, विकलांग और बुजुर्ग होते हैं इनको समय पर पेंशन का वितरण हो। ग्राम पंचायत रजौरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, उसको सशक्त किया जाए। दवाइयां और डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। अब मेरी जो 7वीं गारंटी है वो है बिजली व रोशनी गारंटी। आज मैं देख रहा हूँ अपनी पंचायत में कोई ट्रांसफार्मर फूक जाए या लाइट का तार कट जाए तो सब लोग अपनी जेब से कलेक्शन करते हैं, तो उसे बिजली वालों को देते हैं। लेकिन प्रधान का कर्तव्य यह होता है, किसी गांव की बिजली कटी या किसी गांव बिजली काटी जा रही है तो उसकी समस्या का समाधान प्रदान करेगा। प्रधान का काम होता है कि अपनी पंचायत में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना। अगर मैं प्रधान बना तो अपनी पंचायत में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था करूंगा। चाहे मुझे सोलर प्लांट लगवाना पड़े, चाहे मुझे दिल्ली तक भागना पड़े, चाहे मुझे मुख्यमंत्री तक भागना पड़े, लेकिन अपनी पंचायत में एक सोलर प्लांट लगवाऊंगा जिससे हमें 24 घंटे बिजली मिल सके। मेरी जो 8वीं गारंटी है वो है स्वच्छता और पेयजल गारंटी। इस गारंटी में हम हर घर तक पेयजल की व्यवस्था करवाएंगे। अभी कुछ लोग, मैं जाता हूँ जनसंपर्क में, लोगों से मिलता हूँ तो किसी की सबसे समस्या पानी की है। और पानी क्या है? पानी हमारा जीवन है, जल ही जीवन है। और हम क्या है, लोग अभी पानी की व्यवस्था के तरस रहे हैं। पानी की व्यवस्था नहीं है, उनके हैंडपंप की व्यवस्था नहीं है, सवर की व्यवस्था नहीं है। ये काम प्रधान का होता है और उसकी बुनियादी जरूरत है, प्रधान को देना पड़ेगा, लेकिन उसके लड़ने वाला चाहिए। अभी तक तो आप एक साइन कराने के लिए लाइन में लगे रहते हैं, एक प्रधान से साइन कराने के लिए लाइन में रहते हैं। इसके बाद मेरा जो 9वीं गारंटी है वो है गरीबी उन्मूलन व सामाजिक सुरक्षा गारंटी। इसमें हर गरीब परिवार को सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। हम घर घर सरकारी योजना का लाभ पहुंचाएंगे।
गरीबों को लाभ दिलाकर हम गरीबी उठाने का काम करेंगे। जो लोग गरीब हैं, अगर सरकारी योजना का लाभ मिलेगा तो धीरे धीरे वो धीरे धीरे गरीबी से निकल जाएंगे। जो मेरी 10वीं गारंटी है वो ये है कि पशुपालन व डेयरी विकास गारंटी। पशुपालन में क्या होता है, हम डेयरी फार्मिंग डेयरी खोलते हैं तो पशुपालन हेतु हम सहायता करवाएंगे गवर्नमेंट से, और प्रशिक्षण और सस्ती चारा व्यवस्था और डेयरी कुक्कुट पालन इसको बढ़ावा दिया जाएगा। जो बच्चे मान लो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहते हैं मुझे तो खुद की बिजनेस करना चाहता हूँ और मैं तो जॉब से मेरे अच्छे काम की नहीं, मतलब जॉब अच्छी लग रही है, तो वो बच्चे अगर प्रधान यहाँ सपोर्ट करे तो वो अपना अच्छा स्टार्टअप कर सकते हैं। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये काम प्रधान के हैं। जो कुछ भी बोल रहा हूँ मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, जो कुछ भी काम मैंने बोले हैं वे सब काम प्रधान के हैं। अब जिम्मेदारी आपकी है, इसमें परीक्षा मेरे अकेले की नहीं है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो इसमें परीक्षा आप लोगों की भी है। आप कैसा प्रधान बना रहे हो, कल को आपको रोना नहीं पड़े। कल आप एक मकान के लिए, आप गरीब हो, झोंपड़ी पड़ी है और घर के लिए प्रधान के पीछे 20-20 हजार रुपये घूम रहे हो तो तब भी काम नहीं हो रहा है। तो जिम्मेदारी आपकी भी है। अब की बार कैसा प्रधान बनाना है, जनता के हकों खाने वाला बनाना है या आपकी सेवा आपके बीच में रहने बनाना है? आपको पढ़ा लिखा प्रधान बनाना है या अंगटेक बनाना है आपको? अब जैसे कोई प्रधान है, दो भाई आपस में लड़े, थाने में केस पहुंचा और जो बेचारा भाई है उसका गया प्रधान जी के पास और प्रधान जी से कहा, प्रधान जी हमारा राजीनामा करवा दो थाने में। तो प्रधान जी गए तो प्रधान जी पुलिस वाले से ही बात नहीं करवा रहे हैं, उन्होंने पैर कप रहे हैं ऐसे बेजा की तरह। प्रधान होता है सरपंच, और सरपंच में इतना पावर होता है वो एसडीएम तक ला देगा, डीएम तक वो लाकर रख देगा, क्योंकि वो जनता ने चुन के भेजा है और तुमको सरकार ने भेजा है। जो जनता चुन के भेजती है वो सबसे दमदार व्यक्ति होता है। क्योंकि जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलोगे तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। सोच बदलो। मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैंने आपके यहाँ कुछ गलत नहीं किया है। अगर मैंने आपके यहाँ गलत किया हो, कोई व्यक्ति मेरे गांव के 3-4 गांव के बैठे हैं और पंचायत के लोग बैठे हैं, और किसी के साथ मैंने कुछ गलत किया हो, वो बोल सकता है योगेश ने हमारे साथ एक गलत छल कपट किया है, मैं आज इस चीज को छोड़ दूंगा, आज इससे ही चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपको पूरे गाँव में 3 गाँव में कहते कि योगेश करेक्टर से चरित्र से कोई कहते पूरे गाँव में 3 गाँव में कि योगेश का चरित्र ऐसा है, क्योंकि मैंने किसी गलत नहीं किया है। और मैं चाहता हूं ये जो सफेद टी शर्ट पहने हूं एकदम सफेद है, ऐसे ही मैं अपने कैरेक्टर को, अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को ऐसे ही रखना चाहता हूं। इसमें कोई दाग नहीं लगे, ऐसे मेरे शरीर पे कोई दाग नहीं लगे। अभी ऐसे मेरी शरीर छाप है, वैसे जब तक जीऊं तब तक ऐसी बनी रहे, क्योंकि एक सच्चा ईमानदार प्रतिनिधि ही जनता का विकास कर सकता है। जब तक आप ठग और बेईमानी चक्कर में पड़ेंगे आपका कोई विकास नहीं होगा। आपकी नाली खरंजा की समस्या से पानी ऐसे भरा रहेगा और कोई भी सुनने वाला नहीं होगा। तो इसलिए ये संविधान है। कुछ लोग कहते हैं अपनी पंचायत में हॉस्पिटल नहीं बन सकता, कुछ कहते हैं अपने पंचायत में मॉडल स्कूल नहीं बन सकता, कुछ लोग कहते हैं अपनी पंचायत में खाद बीज का गोदाम नहीं बन सकता, कुछ लोग कहते हैं अपनी पंचायत में साप्ताहिक मेला नहीं बन सकता। तो ये क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है। तो मेरा संकल्प है कि ये जो संविधान है ये उन्हें शक्ति देता है। हमारी पंचायत में मॉडल स्कूल भी होगा, हॉस्पिटल होगा, ये सभी सुविधाएं हमारी पंचायत में उपस्थित होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक थोड़ा सा और कहना चाहूंगा कि द पर्सन हु कैन नॉट चेंज देयर माइंड्स कैन नॉट चेंज एनीथिंग। बदलाव के बिना तरक्की हासिल नहीं कर सकती। जो लोग वक्त के साथ अपने काम करने का तरीका नहीं बदलेंगे वो कुछ भी नहीं कर सकते। नोकिया, कोडेक जैसी कंपनियां अपने आप को अपडेट नहीं कर पाई और वो समय से पहले इतिहास का हिस्सा बन गई। समय से पहले इतिहास का हिस्सा बन गई। If you want to shine like a sun, first burn like a sun। अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह जलना भी होगा। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप सभी का आशीर्वाद और प्यार मुझ पर ऐसी बना रहे और हम आपकी सेवा में हमेशा खड़े रहेंगे, दिन रात खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय ग्राम पंचायत रजौरा।